इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं, कानपुर के पास आज सुबह एक बड़ा रेल हादसा हो गया। कानपुर के रूरा में सियालदह अजमेर एक्सप्रेस ट्रेन के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर आई है, जबकि करीब 30 लोग जख्मी हुए हैं। ये पूरा हादसा करीब सुबह 5:30 बजे के आसपास हुआ। ट्रेन सियालदह से अजमेर जा रही थी कि तभी स्लीपर की 13 बोगी और जनरल के 2 बोगियां पटरी से उतर गई। राहत और बचाव का काम फिलहाल वहां पर जारी है। रूट फिलहाल ठप पड़ा हुआ है। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। रेल मंत्री ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया और कहा कि वो नजर इस पूरे घटनाक्रम पर बनाए हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, कानपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर ये रूरा नाम की जगह है, जहां पर ये हादसा हुआ। सियालदह अजमेर एक्सप्रेस के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। कानपुर के पास ये हादसा हुआ। कानपुर से करीब 44 से 45 किलोमीटर की दूरी है रूरा की, जहां पर यह ट्रेन हादसा हुआ। 15 डिब्बे पटरी से उतर गए। 2 तस्वीरें, दूसरी तस्वीर देखिए, 15 बोगियां डिरेल हो गई, जिसमें से 2 बोगियां जो है वो नहर है, उस नहर में गिर गई। राहत और बचाव की टीमें वहां पर पहुंच गई हैं। राहत और बचाव का काम वहां पर चल रहा है। कानपुर में यह बड़ा रेल हादसा सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास हुआ। सियालदह से अजमेर जा रही थी ये ट्रेन और उसके बाद जब कानपुर से आगे बढ़ी, करीब 45 किलोमीटर आगे जब बढ़ी, रूरा नाम की जगह है, वहां पर यह पूरा हादसा हुआ है। जब 15 बोगियां डिरेल हो गए, 13 डिब्बे और साथ ही 2 डिब्बे नहर में गिरे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो 2 डिब्बे नहर में गिरे हैं, वहां पर लोगों की भीड़ है और साथ ही राहत और बचाव का काम चल रहा है। सियालदह अजमेर एक्सप्रेस पटरी से उतरी है, 2 लोगों की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 2 लोगों के हताहत होने की खबर है। 38 से ज्यादा लोग करीब घायल हुए हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। इस बीच रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्वीट भी किया है और कहा कि इस हादसे पर दुख है और साथ ही राहत और बचाव का काम तेजी से वहां पर शुरू हो गया है। पूरे इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और हाल फिलहाल में ये दूसरा हादसा है। इससे पहले नवंबर में पोखराया में रेल हादसा हुआ था और हेल्पलाइन नंबर रेलवे की ओर से जारी किए गए हैं। ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। कानपुर से हेल्पलाइन नंबर 0512-232-3015 और इसके साथ ही 2 और नंबर भी हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसके साथ ही इलाहाबाद से 3 हेल्पलाइन नंबर हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। टुंडला से भी 3 हेल्पलाइन नंबर हैं और अलीगढ़ से 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जहां पर आप फोन करके अपने किसी परिचित या फिर किसी और की जानकारी ले सकते हैं। सुबह करीब 5:30 बजे यह हादसा हुआ है और उसके बाद अब फिलहाल वहां पर राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। हाल फिलहाल मैं आपको बता दें कि दूसरा रेल हादसा है कानपुर के आसपास। इससे पहले 20 नवंबर को हादसा हुआ था कानपुर के पोखराया के पास। 145 लोगों की जान चली गई थी उस पूरे हादसे में, जब इंदौर पटना एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरे थे। सुरेश प्रभु रेल मंत्री ने ट्वीट किया और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। कानपुर के पास सियालदह अजमेर एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई है। इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे पर खुद नजर बनाए हुए हूं, यह बात उन्होंने कही कि इस पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। किस तरीके से राहत तेजी से पहुंचे, इस बात की कोशिश हो रही है। राहत और बचाव की टीमें वहां पर पहुंची हैं। आपसे थोड़ी देर पहले यह ट्वीट किया रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, कानपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर रूरा में सियालदह अजमेर एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई, जिसके 15 डिब्बे डिरेल हो गए। कानपुर रेल हादसे में अब तक क्या कुछ हुआ वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। पटरी से सियालदह अजमेर एक्सप्रेस के 15 डिब्बे डिरेल हुए। कानपुर देहात के पास रूरा में हादसा है और यहां से 45 किलोमीटर की करीब डिस्टेंस है। अजमेर सियालदह एक्सप्रेस के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए। यह हादसा हुआ डिरेल होने की वजह से, बोगियों के डिरेल होने की वजह से। इस पूरे हादसे में स्लीपर की 13 बोगियां डिरेल हुई और साथ ही जनरल की 2 बोगियां हादसे का शिकार हुई। यह हादसा हुआ है सुबह 5:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है। राहत और बचाव का काम फिलहाल वहां पर चल रहा है। और कानपुर के बाद पिछले 38 दिन में, जिसका मैं जिक्र अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था, दूसरा यह हादसा हुआ है। इससे पहले 20 नवंबर को इंदौर पटना एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई थी। कानपुर के पास पोखराया नाम की जगह पर यह हादसा हुआ था। इंदौर पटना एक्सप्रेस की 14 बोगियां उस वक्त पटरी से डिरेल हो गई थी। ट्रेन हादसे में कई लोगों की जान गई थी। 145 लोगों की जान चली गई थी इस भीषण हादसे में। 20 नवंबर को पोखराया नाम की जगह है कानपुर के पास, वहां पर यह बड़ा रेल हादसा हुआ था। इंदौर पटना एक्सप्रेस तब हादसे का शिकार हो गई थी और 38 दिन के अंदर आज ये दूसरा रेल हादसा कानपुर के पास रूरा नाम की जगह पर हुआ है, जो कि 45 किलोमीटर दूर है। और कानपुर के आईजी ने क्या कुछ कहा इस हादसे के बाद वो आपको सुनवाते हैं।
किस तरीके से मिली? ये सियालदा अजमेर एक्सप्रेस जो अजमेर की तरफ जा रही थी उसका डिरेलमेंट हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, डिरेलमेंट काफी डैमेजिंग टाइप का हुआ है और अभी तक 28 लोग इंजर्ड हॉस्पिटल में हैं। 2 लोगों की डेथ बताई जा रही है। बाकी मैं समझता हूँ कि अब इंजर्ड के बारे में बाकी छानबीन कर ली गई है। अब इंजर्ड होने की संभावना कम है। कितने कोचेस डिरेल हुए हैं? 13 कोचेस डिले हुए हैं। स्लीपर सारे स्लीपर हैं या कुछ? ये तो अभी देखना है, अभी तो पूरा देख नहीं पाऊंगा। नहर में भी कोई? हाँ, 2 नहर की तरफ गिरे हुए हैं, उनमें भी देख लिया गया है, उसमें भी कोई है नहीं। सर, जो डेथ हुई है वो किन कोचेस के लोगों की? ये तो बताना मुश्किल है अभी। और कोई जानकारी सर देना चाहिए? अभी तो देखने के बाद अभी थोड़ा देर से। इसमें जो हमारी ट्रेन इन्वॉल्व है वह है 12987 सियालदा अजमेर एक्सप्रेस। ये हादसा रूरा और मेथा स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, जो के बीच में हुआ है। जो बड़ा सेक्शन की बात करूं तो ये कानपुर और इटावा के बीच की बात है। रेलवे के हिसाब से ये जगह जो है आपके नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के इलाहाबाद डिवीजन में पड़ती है। ये तुरंत इस हादसे के बाद इसमें खबर यह है कि शुरू के इंजन से लगे हुए 5 डिब्बे तो इंटैक्ट हैं पटरियों पे। 6वें से लेकर 20वें डिब्बे तक ये 15 डिब्बे डिरेल हुए हैं। इसमें 13 डिब्बे जो प्रिलिमिनरी जानकारी हमारे पास है स्लीपर क्लास के लगते हैं और 2 डिब्बे ऑर्डिनरी सेकंड जनरल क्लास के डिब्बे हैं। इसके बाद 21वें डिब्बे से आगे के डिब्बे 21, 22वां का डिब्बा, 22वां डिब्बा और 23वां शायद 24वां डिब्बा, ये जो हैं इंटैक्ट हैं, ये भी पटरी पर हैं। तो जो इसमें एक हमारे अधिकारी ट्रैवल कर रहे थे, डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर इलाहाबाद डिवीजन के, तो उन्होंने जो हमको प्रिलिमिनरी जानकारी दी है उसके हिसाब से कोई कैजुअलिटीज की संभावना नहीं लग रही है। हमने हेल्पलाइन भी सेटअप कर दी है और रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन को अब चूंकि हमने अच्छी तरह से प्रारंभ कर दिया है, उम्मीद करते हैं कि सिचुएशन बहुत जल्दी जो है नियंत्रण में आ जाएगी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं घटनास्थल की। ये तस्वीरें हैं कानपुर में बड़ा रेल हादसा, 2 लोगों की मौत हो गई है। 38 दिन में ये दूसरा रेल हादसा हुआ है। इससे पहले 20 नवंबर को रेल हादसा हुआ था जब इंदौर पटना एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई थी और तब उसकी 14 बोगियां पटरी से डिरेल हो गई थी।